here to celebrate the Olympiad Award ceremony and to conduct this program in the proper manner and in the disciplined way. I congratulate to all the teachers of this school. डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल सुन्ना के प्रांगण में आयोजित इस पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन, प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, यहाँ उपस्थित अन्य डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और प्यारे बच्चों, उनके सारे अभिभावकगण, सर्वप्रथम जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जिनको पुरस्कृत भी किया गया है, इनकी एक्सेलेंस को कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया गया है, उन सभी को, उनके अभिभावकों को, उनके टीचर्स को बहुत सारी बधाई। और बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और छोटे बच्चों को एंगेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं बहुत समय आप लोगों का नहीं लूंगा, बहुत बोर भी नहीं करूंगा आप लोगों को, थोड़ा ही समय लूंगा, लेकिन दो चार चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप बहुत छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं और थोड़ी उम्र के भी बच्चे हैं, मैं आप सभी को दो तीन चीजें कहना चाहूंगा जो जीवन में आपको आगे ले जा सकती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं पाठ आप सबको बताना चाहूंगा वो ये है कि अपने अभिभावक यानी कि अपने माता पिता और अपने टीचर्स, उनकी रिस्पेक्ट करना सबसे जरूरी चीज है जीवन में। जब हम छोटे होते हैं तो हमें जो भी चीज कही जाती है उसमें कई चीजें अच्छी लगती है और बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो लगता है कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता को, हमारी फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, बाधित कर रही है। जब आप बड़े होते हैं तब आपको समझ में आता है कि जिन चीजों के लिए रोक टोक की जाती थी गार्जियंस के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, वो हमारे कितने इंटरेस्ट में था, हमारे लिए कितना अच्छा था। और यही कारण है कि आप किसी अच्छे मकाम तक पहुंच पाते। इसीलिए अपने गुरु, अपने टीचर्स और अपने गार्जियंस जो वो आपको कहते हैं वो आप मान के चले, वो आपके भले के लिए कहते हैं, तो आप उनकी बातों को अक्षरशः स्वीकार करें। उनके जो भी आदेश हों, उनकी जो भी बातें हों, उनको आप जरूर अपने जीवन में अमल में लाएं, पहली चीज। दूसरी जो चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, जिन बच्चों ने अच्छा किया है या जो बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं, आप लोग अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कोई बच्चा IIT क्वालिफाई कर रहा है, कोई IAS क्वालिफाई कर रहा है, कोई मेडिसिन में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई लॉ में बहुत अच्छा कर रहा है। उन सब में आप एक चीज निश्चित तौर पर पाइएगा और वो है कि वो किसी न किसी रूटीन को निश्चित तौर पर फॉलो करते हैं। जीवन में उनकी एक दिनचर्या है, उनका पढ़ने का समय है, उनका खेलने का समय है, अपने दोस्तों से बातें करने का समय है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन को, अपने जो 24 घंटे हैं उनको इस तरीके से सेट किया है कि जिसमें हर तरीके के जीवन के रंग का आनंद हो। मोबाइल और टैबलेट्स, जिसका मुझे लगता है कि चाहे किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चा हो या इवन वयस्क भी हो, सबके पास आज की डेट में मोटा मोटी है अवेलेबल। ये मोबाइल फोन जो है या टैबलेट्स है, ये जो चीज है वो जितनी अच्छी हो सकती है आपके लिए, वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अच्छी इस लिहाज से है कि ये एक छोटा सा मोबाइल फोन पूरी दुनिया के रास्ते आपके लिए खोलता है।
ज्ञान का इतना अथाह भंडार उसके अंदर है कि अगर आप उसका प्रयोग करना चाहें, अगर गार्जियंस और टीचर्स उसको यूज करें और ठीक तरीके से यूज करना सिखाएं, तो ज्ञान की सीमा अनंत है। उसमें कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा निगेटिव पहलू ये भी है कि उसमें ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ज्यादा फैसिनेट करती हैं, ज्यादा हम लोगों को उसमें इंगेज करती हैं। वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के कारण आप देखें, मैं छोटे बच्चों से ही अगर शुरू करूं, चाहे वो नर्सरी में जाने वाला बच्चा हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी में जाने वाला बच्चा हो, बचपन में वो कार्टून देखना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं गार्जियंस भी थोड़ा कभी कभी अलाउ कर देते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसको फेसबुक इंस्टाग्राम का चस्का लग जाता है, फिर व्हाट्सएप का भी चस्का लग जाता है, और फिर वो चीज कभी खत्म नहीं होती। ये सभी बच्चों के लिए है। आप जब भी अखबार पढ़ें, जब किसी टॉपर का आप पढ़िएगा, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, इंजीनियर का हो, मेडिसिन का हो, आप सबका देखिएगा आज के समय में एक बात जरूर बोलेगा कि मैंने भाई पिछले 1 साल से मैंने मोबाइल फोन का यूज नहीं किया। अगर किया भी तो इंटरनेट का यूज किया हमने अपने नॉलेज में एनहांस करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, बट सोशल मीडिया में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। मैं यही आप सबों को कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसकी एक उम्र होती है। जब उस उम्र अवस्था में आप पहुंचते हैं, जब पर्याप्त रूप से आप परिपक्व होते हैं, तब उसका उपयोग करें। और तब भी उपयोग कम से कम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वयस्क भी हैं, गार्जियंस भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो लत या फिर जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे हैं। अगर ऑन एवरेज अगर आप स्क्रीन टाइमिंग आप देखेंगे तो भारत में आज के डेट में एवरेज स्क्रीन टाइम इज मोर देन 4 आवर्स, अराउंड 5 आवर्स। यानी कि अपने 24 बहुमूल्य घंटों में से 4 से 5 घंटे हम स्क्रीन को बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि 80% ऑफ द टाइम जो आप यूज कर रहे हैं उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। तो आप खुद सोचिए, वही 24 घंटे आपको भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी मिले हैं, बिल गेट्स को भी मिले हैं, एलन मस्क को भी मिले हैं। लेकिन उसी 24 घंटे का यूज करके कोई एलन मस्क बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। तो आप कैसे अपने समय का यूज करेंगे वो आपके ऊपर है। और बहुत छोटे हैं, बहुत अभी कच्ची उम्र है आप सबकी, और ये सब कच्ची मिट्टी के जो रूप है, इनको किस तरीके से हम ढालते हैं, इनमें स्कूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे उम्मीद है कि जो चेयरमैन साहब हैं, जो प्रिंसिपल मैडम है, वो निश्चित तौर पर उसमें अच्छा काम कर रहे होंगे। कई बार छोटे सेंटर्स में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की कमी हम लोग देखते हैं, और यही कारण है कि जब छोटी जगहों से लोग बड़ी जगहों पर जाते हैं तो एकाएक उनको लगता है कि लॉस्ट एट सी टाइप का स्थिति हो गया, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ फंस गए आगे। लेकिन इस तरीके के भी बहुत सारे बच्चे हैं, हर बार आप देखते होंगे कि छोटी जगहों से आकर के बहुत तबाह का परिणाम हुआ। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना कन्विक्शन आपके अंदर है, कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, और कितना अंदर से आप अपने आप को स्ट्रेंथन फील करते हैं। नहीं तो आप देखिए, छोटी जगहों से आने वाला महेंद्र सिंह धोनी ने इतना नाम कमाया। आज के समय में आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी बहुत ही छोटी जगह से, बहुत ही स्मॉल बैकग्राउंड से, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आकर के किस तरीके से उसने अपना और पूरे स्टेट का, पूरी फैमिली का, सबका नाम ऊंचा किया है। और ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन जरूरत है आत्मविश्वास रखने की, जरूरत है बड़ी मेहनत करने की, जरूरत है जो अपने बड़े हैं उनकी बात सुनने की, जरूरत है रूटीन को फॉलो करने की, और कंटिन्यूअस एक चीज पर जो आपकी लगन हो गई, जो आपकी एक लक्ष्य आपने बनाया है, उसको लगातार फॉलो करना। क्योंकि कहते हैं हम लोग, किसी भी बड़े प्रयाण की या किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत हमेशा नन्हे कदमों से होती है। अगर आप छोटे कदम बढ़ाएंगे तो बड़ी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, क्योंकि हम लोग तो जब छोटे थे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब छोटे थे हम लोग भी बड़ा मुश्किल होता था किसी भी मुख्य अतिथि या किसी भी इस प्रकार के वक्ताओं को झेलना। बट फिर भी आप लोगों ने झेला, मुझे उम्मीद है कि इसमें से शायद कुछ लेकर के आप लोग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।